हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा के बारे में और इस वीडियो में हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, स्टोमाटा का कार्य क्या है और स्टोमाटा कब खुलता है और कब बंद होता है। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टोमाटा किसे कहते हैं। देखिए, स्टोमाटा जो होता है वो छोटा छोटा छिद्र होता है, छोटा छेद होता है। छोटा छोटा छेद को क्या कहते हैं हम लोग, स्टोमाटा कहते हैं। और स्टोमाटा जो होता है ये पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है। और पत्तियों में से भी निचली सतह पर, पत्ती के निचली सतह पर पाया जाता है ये अधिकतम स्टोमाटा। और ऊपर वाला जो सतह होता है उसमें बहुत कम मात्रा में स्टोमाटा पाया जाता है। ठीक, लेकिन अगर बात करें जलीय जो पौधा होता है तो जलीय पौधा का जो पत्ती होता है उसके ऊपरी वाले सतह पर ज़्यादा स्टोमाटा पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें जो शुष्क वाला क्षेत्र है, शुष्क स्थान वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ का जो पेड़ होता है, जैसे चीड़ हुआ, कनेर हुआ, वहाँ का जो पेड़ होता है उसके पत्ते में स्टोमाटा नहीं पाया जाता है, बल्कि गड्ढे या खांचे में स्टोमाटा घुस के रहता है। कहाँ रहता है? गड्ढे या खांचे में। किस पौधे में, किस पेड़ में? चीड़ या कनेर, जो शुष्क स्थान क्षेत्र, जो शुष्क क्षेत्र होता है वहाँ का ये पेड़ है। चीड़, कनेर, ये सब वहाँ पाया जाता है। ठीक, और उसके पत्ते में स्टोमाटा नहीं पाया जाता है, बल्कि वहाँ के गड्ढे में, उसके गड्ढे में या खांचा जो होता है उसमें घुस के रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो वाला जो स्टोमाटा वो वायु के संपर्क में नहीं आ पाता है, उसके संपर्क में नहीं पाता है, इसीलिए वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर गैस का जा नहीं पाता है। अब समझते हैं हम लोग कि स्टोमाटा का कार्य क्या है। तो स्टोमाटा का मेनली जो काम होता है ये गैसों का आदान प्रदान करना होता है। क्या होता है? आदान प्रदान करना होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, भेज दिया, छोड़ दिया। ये क्या है? गैसों का आदान प्रदान है, यही इसका मेन काम होता है स्टोमाटा का। ठीक, तो देखिए अब इसके हम लोग बनावट पे आते हैं कि सर ये किस प्रकार बना होता है, इसमें क्या क्या चीज़ होता है, इसको हम लोग अच्छे से अब सीखते हैं। देखिए, ये जो स्टोमाटा है ये खुला हुआ स्टोमाटा। कैसा स्टोमाटा है? ये खुला हुआ स्टोमाटा है। आपको हम बंद स्टोमाटा भी दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। ये खुला हुआ स्टोमाटा है। देखिए, इसमें जो ये वाला स्थान है, ये वाला जो स्थान है, इसको कहते हैं हम लोग स्टोमेटल पोर कहते हैं। हिंदी में इसको रंध्र छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रंध्र छिद्र कहते हैं। और इसी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। किस छिद्र से? इसी छेद से आता है। स्टोमाटा के इस ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है इसी छिद्र से। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमेटल पोर कहते हैं, रंध्र छिद्र कहते हैं। अब देखिए, इससे जो सटा हुआ दो तो भाग, जो किडनी के आकार का दिख रहा है, जो ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसको कहते हैं हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। हिंदी में इसको रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रक्षक कोशिकाएं कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। इसको, इस ठोको, ये दिख रहा है जो किडनी के आकार का, या अर्धचंद्राकार बोल सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक, और इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या करके दिख रहा होगा, ये मुख्य रूप से जो होता है ये हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग का। तो हरा रंग मेरे पास था नहीं, इसलिए काला का रंग ही इसमें कर दिया। ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इसको हम लोग, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग हिंदी में हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? हरित लवक कहते हैं। और हरित लवक में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और साथ ही साथ हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में ही भोजन भी बनता है। इसीलिए हम लोग कोशिका का इसको रसोई घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। किसको? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ठीक, अब देखिए, इसमें जो आपको लाल रंग का गोल गोल दिख रहा है, ये गोल गोल जो दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग केंद्रक। क्या कहते हैं इसको हम लोग? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? केंद्रक कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ये वाला जो दिख रहा है भाग आपको, ये वाला इस आकार का, इसको कहते हैं हम लोग वेकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वेकल। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वेकल कहते हैं। और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रिक्तिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रिक्तिकाएँ कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? अब ये वाला जो दिख रहा है आपको, चार्ट दिख रहा है, ये होता तो बहुत है, लेकिन हम चार्ट बनाए, इसको कहते हैं हम लोग सहायक कोशिका। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सहायक कोशिकाएं कहते हैं। यही है स्टोमाटा। ये कैसा स्टोमाटा है? खुला हुआ स्टोमाटा है। और अगर बात करें तो ये स्टोमाटा का, तो ये कैसा स्टोमाटा है? बंद स्टोमाटा है। ये कैसा स्टोमाटा है? बंद है। यहाँ पे ये खुला हुआ है, ये पूरा खुला हुआ है। इसे इसको मिलाइए तो ये मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये बंद स्टोमाटा है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि स्टोमाटा कब खुलता है और कब बंद होता है। तो स्टोमाटा जो होता है वो दिन में खुलता है। वो क्या होता है? दिन में खुलता है, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। क्या होता है? दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। और उसी दौरान क्या होता है, देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो जो जड़ है, पौधा का जो जड़ है, जो पेड़ का जो जड़ है, उस पेड़ का जड़ जो क्या करता है, जल को अवशोषित करता है। क्या करता है? जल को क्या करता है? ग्रहण करता है। और उसी जल को क्या करता है, ये गार्ड सेल्स जो है, ये रक्षक कोशिका जो है, उस जल को क्या करता है, ये लेता है। क्या करता है? ये लेता है। या अगर बात करें जड़ से नहीं, तो जो आसपास में अगर जो भी जल है, पौधे पेड़ में जल जो है, वहाँ से करता है, इस ये गार्ड सेल क्या करता है, उसको ग्रहण करता है। या पत्ती से ही ग्रहण करता है बोलिए, लेकिन आसपास से क्या करता है, ये ग्रहण करता है, जल को करता है। और जल को ग्रहण करके क्या होता है, ये फूल जाता है, मतलब इसका आकार में वृद्धि हो जाता है। क्या होता है? आकार में वृद्धि हो जाता है। इसमें बहुत सारा जल भर जाता है। क्या होता है? जल भरता है। अच्छा, जल भरेगा, इसका आकार में वृद्धि हो गई,
मतलब फूल जाता है ये। और जैसे फूलता है तो ये क्या होता है, गेट क्या होता है, ये खुल जाता है। ये क्या होता है, गेट खुल जाता है। कब खुलता है, जब ये फूल जाता है। मतलब फूलता क्या है, मतलब वृद्धि कब होता है आकार में, जब से पानी भर जाता है। पानी कहाँ से भरता है, तो आसपास से क्या करता है, ये ग्रहण करता है, जड़ से कर लिया या बगल में पत्ता है उससे कर लिया, ठीक। और ये क्या होता है, फूल जाता है, और फूल के क्या होता है, इसका ये गेट खुल जाता है। और जैसे गेट खुला तो यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है अंदर, ठीक। और वहाँ पे क्या होता है, भोजन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, भोजन बनता है, प्रकाशन की क्रिया होता है। लेकिन अगर बात करें दिन का, अगर बात ये रात का बात करें, सब बात करें रात का बात करें, तो रात में प्रकाशन की क्रिया होता नहीं है। क्या होता है, प्रकाशन की क्रिया होता नहीं है। तो उससे क्या होता है, इस गार्ड सेल से क्या होता है, कुछ क्या होता है, ये सब सारा का सारा जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जैसे बाहर निकलेगा तो इसका आकार क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। मतलब आकार का जो पहले वृद्धि हुआ था, फूल गया था जो, अब क्या सिकुड़ जाएगा। तो जैसे सिकुड़ता है, गेट क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या होता है, गेट क्या होता है, बंद हो जाता है। यही था कि कब खुलता है और कब सिकुड़ता है। तो दिन में खुलता है और क्या होता है, रात में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अब हम लोग आते हैं स्टोमाटा के परिभाषा पर। अब हम लोग स्टोमाटा का परिभाषा देखते हैं। स्टोमाटा किसे कहते हैं हम लोग, पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। इसका काम क्या है, अच्छा ये इसका काम क्या है, ये गैसों का आदान प्रदान करता है। मतलब O2 और CO2 का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। लेकिन रात में उल्टा होता है। रात में क्या होता है, उल्टा होता है। ये रात में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, छोड़ता है। रात में क्या होता है, ये ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक। और देखिए ये क्या करता है कि अगर उसमें, अगर पत्ती में क्या हो जाए, जल का मात्रा अधिक हो जाए, तो वो क्या करता है कि उसको वाष्प बनाकर क्या करता है, वाष्प बनाकर क्या करता है, वहाँ से बाहर कर देता है। क्या करता है, वाष्प बनाकर बाहर कर देता है। वही बात सब यहाँ पे लिखे हैं कि स्टोमाटा का परिभाषा, रंध्र का परिभाषा, पत्ती के निचली सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। पत्ती के निचली सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। इसका कार्य क्या है, यह O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, आदान प्रदान करता है या विनिमय करता है इसका। अगला क्या लिखें, यह अतिरिक्त जल को वाष्प बनाकर पत्ती से बाहर करता है। और अगला, यह O2 CO2 और जल को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, O2 CO2 और जल को नियंत्रित करता है। यही था स्टोमाटा। यही क्या था, स्टोमाटा था, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ।